हेलो स्टूडेंट्स, लेंथेनाइट हमारा चैप्टर चल रहा था और लेंथेनाइट में हमने इंट्रोडक्शन और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द लेंथेनाइट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट मच लेस देन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपेयर में जो लेंथेनाइट है उनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होती है। वेरिएबल तो है, एक से ज़्यादा तो होती है, लेकिन जितनी ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है उनसे कम होती है। क्यों होता है? क्योंकि लेंथेनाइट में इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करते हैं? 4f ऑर्बिटल में करते हैं। तो 4f ऑर्बिटल जो है वो डीपर होता है, ठीक है, इनसाइड है और नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसमें ये भी हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d दे शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कि इसी के कारण इनके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपेयर में कम मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स आर क्वाइट लो। कि फर्स्ट 3 जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उनका जो मान है, जो योग है, वो क्या होता है? कम होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कि दिस एलिमेंट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज आयोनिक इन नेचर, जो कि कैसी होती है? आयोनिक नेचर की होती है। अच्छा, +3 के अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कि दे आर ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि क्या होती है? लेस स्टेबल होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है? इनकी मोर स्टेबल है और +2 और +4 क्या है? लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथेनाइट्स में +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये शो करते हैं। उनमें से +3 जो है वो स्थायी है और +2 और +4 जो है वो इनकी कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है। लाइक अदर एलिमेंट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +2 और +4 में से कौन सी होगी? +4 होगी ना। तो +4 इज फाउंड इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। कि फ्लोराइड और ऑक्साइड के अंदर कौन सी होती है? इसमें +4 होती है। जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 के अंदर वो किस में पाई जाती है? ब्रोमाइड और आयोडाइड में। कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड और ऑक्साइड के अंदर है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड में मिलती है। These elements show +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो लेंथेनाइट्स हैं वो +3 के अलावा +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनमें कब मिलती है? तो वो इनमें निम्न में से किसी भी एक तरीके का अगर केस है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी। जैसे फर्स्ट है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड। कि या तो इनमें ऐसा हो कि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसमें प्राप्त हो जाए। तो अगर हम सीरियम को देखें तो सीरियम में क्या हो जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f 0 हो जाता है। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, उसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखो तो 4f 0 बन जाता है। तो 4f 0 बनने से क्या हो जाएगा? वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। या सेकंड हो गया कि इनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज लेफ्ट। कि जो f में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो f में इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब या तो 0 हो या फिर हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड का मतलब हो गया 7, कि 7 इलेक्ट्रॉन। तो यूरोपियम +2 और टर्बियम +4 इन दोनों के अंदर क्या होगा? 4f 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियम +2 और टर्बियम +4 जो है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण कौन सी ऑक्सीडेशन अवस्था प्राप्त कर रहे हैं? यूरोपियम में +2 हो गया और टर्बियम में +4 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड केस है इसमें कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज लेफ्ट। कि इनके अंदर जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है वो हो जाए। कि इस केस में इटर्बियम +2 के अंदर, अगर हम इटर्बियम +2 की बात करें तो इटर्बियम +2 में क्या हो जाएगा? 4f 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनाइट्स में वो कौन सी है?
3 एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं इसको, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। और +3 के अलावा ये +2 और +4 भी शो करते हैं। तो +2 और +4 किन केसेस में होंगे? इन 3 केसेस में से कोई भी केस हो तो ये हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी जिन्हें बोलते हैं, कि जैसे समैरियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन समैरियम का अगर +2 के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो समैरियम में 4f6 आ जाता है। समैरियम में क्या आ गया? 4f6 आ गया है। इसी तरीके से हम थूलियम की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है इसका? 4f3 हो जाता है, 4f13 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 4f13। तो हम तो 4f14 की बात कर रहे थे कि भाई स्टेबल वाला आए, या 4f7 की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। समैरियम +2 या थूलियम +2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं आ रहा है, फिर भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसलिए ये कैसे हो गया? अपवाद है। इसी तरीके से हम प्रोमीथियम की बात करेंगे। प्रोमीथियम +4 जो है वो भी शो होता है। तो वो शो होता है जबकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 4f1 आ रहा है। तो हम तो 4f0 की बात कर रहे थे कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो, लेकिन यहाँ 4f1 पर भी ये मिलता है। इसी तरीके से नायोबियम +4 की बात करें तो यहाँ भी 4f2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कि नायोबियम +4 में क्या बता रहा है? 4f2 है, तो भी ये नायोबियम +4 बनता है। तो ये सब के सब क्या होगा? इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमने बताई थी फ्लोराइड और किस में बताई थी? ऑक्साइड के अंदर होती है। और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहे हैं। किसकी तरह से एक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। और +2 जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड में मिलती है, और यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करते हैं, ठीक। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था आर मोर स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन, कि +3 जो है वो इनकी सॉलिड में और सॉल्यूशन के अंदर क्या है? स्टेबल होती है। दोनों ही स्टेट के अंदर स्टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इनका देख लेते हैं कि किस किस में +2 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और किस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ लैंथेनाइड हमने निकाला। सबसे पहले लैंथेनम में 57 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले बताया था वही लिख रखा है। अब हम +3 की बात करें तो +3 में क्या हो जाएगा? पे 2 और 1 3, तो रिमूव हो गए। कितने बच गए आपके पास में? 4f0। इसी तरीके से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखो कि +3 की बात कर रहे हैं, अभी केवल हम +3 की बात कर रहे हैं, +2 और +4 बाद में बताते हैं। तो सीरियम में +3 में कितना रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 1 3, ये हो गए ना रिमूव, तो कितना बच गया? 4f1। प्रेसियोडाइमियम Pr, तो इसके अंदर क्या बता रहे हैं हमने? +3 की बात कर रहे हैं। तो +3 में क्या होगा? 2 तो S से चलेगा और 1 किससे जाएगा? इसमें से जाएगा 4f3 में से, तो कितना बच गया? 4f2। इसी तरीके से नियोडाइमियम के अंदर 4f4 था और ये है 6s2 है ना। तो यहाँ पर हमको कितने निकालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 और 1 3 गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 4f3, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम किसी का भी आप लेके देखो। जैसे हम यहाँ पे थूलियम का लेते हैं, थूलियम का हमने देखा ना, तो थूलियम में कितने? यहाँ पे 4f13 है, 5d0 और 6s2 आ रहा है, ठीक। और हमें कितना बनाना है? Ln+3, मतलब थूलियम +3 बनाना है। तो +3 में हमारे पास में क्या आ जाएगा कि 2 तो यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, ठीक है। तो यहाँ कितने बच गए? 12 बच गए ना। तो हमने ये लिख रखा है 4f12। तो ये जो है हमारा, अगर हम लैंथेनम से और ल्यूटेशियम तक आते हैं तो 4f0 से लेके 4f1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 14 तक हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये एक आपको लर्न करने के लिए आसान रहेगा कि किस में कौन सा बन रहा है, उसी सीक्वेंस में आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 तक आ जाता है। इसके अलावा अब हमने आपको बताया कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किस किस में आ रही है? +2 इसके अंदर हमने बता दिया, एक तो ये नियोडाइमियम के अंदर आ रही है +2, एक इसके अंदर आ रही है समैरियम के अंदर आ रही है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक आ रही है यूरोपियम के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम में आ गई है +4, प्रेसियोडाइमियम में आ गई है +4 और नियोडाइमियम में आ गई है +4। अच्छा, इधर की तरफ आ जाए हम
तो इधर हमारे पास में +4 गैडोलिनियम में आ गई है और टर्बियम में आ गई है। +4 हमारे पास में किस में आ रही है, गैडोलिनियम और टर्बियम में आ गई, और नीचे हमारे पास वापस थूलियम में और टर्बियम में, दोनों में ही कौन सी आ रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इनमें जो एक्सेप्शन है वो भी आ गए हैं, और इसके अलावा जो 3 केस मैंने आपको बताए थे पहले वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट टर्न पे मैंने आपको आइसोटोप बताए थे। ठीक है, वहाँ आइसोटोप लिखवाया नहीं था, तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए कि ये मैंने इनके आइसोटोप की लिख दिया है कि आइसोटोप उस दिन बोला था ना कि सीरियम के अंदर कितने आइसोटोप है, प्रेस्टोडाई में कितने, तो ये मैंने आइसोटोप की संख्या भी इधर आपको बता दी है, तो इस टेबल में से आप वहाँ पर नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि the stability of various oxidation state of lanthanide ion can be explained on the basis of thermodynamic and kinetic factor, कि इनकी जो स्टेबिलिटी है उसे हम थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक फैक्टर के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी को, और दे कैन आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय बोर्न-हैबर साइकिल, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, लेटाइस एनर्जी के आधार पर भी हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी स्टेबिलिटी को हम बोर्न-हैबर साइकिल से कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी से कर सकते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी से कर सकते हैं, लेटाइस एनर्जी से, थर्मोडाइनेमिक फैक्टर से, काइनेटिक फैक्टर, इनके आधार पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। ठीक, एविडेंस ऑफ हायर स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। देखिए कि यहाँ पर जैसे हमने देखा समीरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O से, तो किस में कन्वर्ट हुआ, ये समीरियम +3 में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, यहाँ पर +2 थी ना, तो +3, इस इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर जो समीरियम +2 है वो किसकी तरह से एक्ट करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें सीरियम +4 प्लस Fe+2 कि हमने कराया, तो ये सीरियम +3 में कन्वर्ट हुआ और Fe+2 किस में हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरियम जो है वो +4 से किस में हुआ, +3 के अंदर हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये सीरियम +4 जो है वो किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने बताया कि समीरियम +2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट और सीरियम +4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, प्रोमीथियम +4 एंड टर्बियम +4 आर इवन मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो है वो क्या है, मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये भी। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनमें हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हाई नेगेटिव होती है, और ये क्या प्रदर्शित करती है, क्या शो करती है कि लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, अब लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल है, तो इसे हम कैसे बता सकते हैं कि ट्राई पॉजिटिव आयन बनने के लिए जो ई नोट है इनका वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम कहते हैं ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कि जब हम सभी मेटल की किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एसिड से रिएक्शन करके ये क्या कर रहे हैं, H2 जो है वो रिलीज करते हैं, क्या कर रहे हैं, H2 रिलीज करते हैं। जैसे लैंथेनाइड Ln प्लस क्या कर दिया हमने, 6H+, एसिड से रिएक्ट कराया, तो लैंथेनाइड +3 Ln+3 + H2 बन गया, इसके अंदर क्या बना है, Ln+3 + H2 बन गया। इसी में ही और हम क्या देख सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद H2O, कि जब इनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो मान है वो क्या होता है, हाई होता है। अतः ये जो है एलिमेंट्स वो वाटर के को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और उसमें भी क्या करते हैं, डिकम्पोज करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराएं, ठीक है, वाटर में भी कोल्ड वाटर लिया, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होती है, और वाटर के साथ में हम हॉट में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट रिएक्शन होती है।
ठीक, तो यहाँ पर लैंथेनाइड प्लस 6H2O से हमने रिएक्शन कराई तो बनता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बनता है। एक्वस सॉल्यूशन में इन हाइड्रोक्साइड को NH4OH द्वारा प्रेसिपिटेट किया जाता है। और प्रेसिपिटेट जो होता है वो कैसा होता है, इनका जिलेटिनी होता है, ठीक है, जिलेटनस होता है प्रेसिपिटेट। और इनका जो नेचर है वो आयोनिक और बेसिक होता है, ठीक है, इनका नेचर कैसा हो गया, आयोनिक और बेसिक होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं, ठीक है, सीरियम से कहाँ जा रहे हैं, ल्यूटेशियम तक जाते हैं, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि सीरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मोर बेसिक है देन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा हो गया, लेस बेसिक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम सीरियम +3 से ल्यूटेशियम +3 तक जाएं तो क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। साइज क्या होता जा रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है। और साइज कम हो रहा है तो जो कोवेलेंट करेक्टर है हाइड्रोक्साइड का, कि कोवेलेंट करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, कि हाइड्रोक्साइड का जो कोवेलेंट करेक्टर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। ठीक, तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस बेसिक है और सीरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो गई है, मोर बेसिक होता है। कि लैंथेनाइड की जो रिएक्टिविटी है, लैंथेनाइड जो है वो वेरी रिएक्टिव मेटल्स है, तो रिएक्टिविटी जो है इनकी वो भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाती है, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो हमने बताया कि इनकी हाई नेगेटिव वैल्यू होती है। वो क्या शो करता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें किसके लिए बता रहे हैं हम, ये हम बोल रहे हैं कि ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, इनकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, तो अच्छा एक चीज़ और कि अगर हम इनको लैंथेनाइड मेटल जो है वो रिड्यूसिंग होने के कारण क्या होता है, एयर में अगर इनको हम खुला छोड़ देते हैं तो ये ट्राईऑक्साइड बना देते हैं। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि Ln2O3 बन जाता है। ठीक है, ट्राईऑक्साइड बन जाता है। और ट्राईऑक्साइड बनने के कारण क्या हो जाता है, इनकी मेटेलिक जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाती है। कि ऑन बर्निंग इन एयर दे फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है ना, दे फॉर्म ट्राईऑक्साइड, बल्कि इसे लिखिए आप ट्राईऑक्साइड, दे फॉर्म ट्राईऑक्साइड, जैसे M2O3 या Ln2O3 इसको लिख सकते हैं। एक्सेप्ट सीरियम, सीरियम को छोड़कर, सीरियम जो है वो CeO2 बनाता है। ठीक, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ M2O3, M इज इक्वल टू क्या है, M इज इक्वल टू यहाँ पर है लेंथेनाइड Ln, ठीक है, M इज इक्वल टू हो क्या हो गया यहाँ पे Ln, तो Ln2O3 करें कि इसके बनने से, Ln2O3 के बनने से जो मेटेलिक ब्राइटनेस है उनकी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, दे रिएक्ट विद कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इन सब के साथ ये रिएक्ट करके इनके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड देखी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड के अंदर हमने बताया है कि ये 3 तरीके की ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं। तो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के कंपेयर में लेस स्टेबल है। वो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है और किन किन उस पर इनको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर आपको समझा दी है। तो आप वीडियो को आराम से देखिए और उसको समझिए। थैंक यू।